देवर कुणाल को देने लगती है। तभी सब हल्का सा हंस पड़ते हैं। रीचा की माँ रीचा के कान में कहती है, अरे पगली, ये तो तुम्हारा देवर है, तुम्हारा पति तो ये है। इसके बाद रीचा मोहन को चाय पकड़ाती है। रीचा के परिवार वालों को अपनी बेटी के लिए मोहन काफी पसंद आता है और वही मोहन के परिवार वालों को भी रीचा को अपने घर की बहू बनाने में बहुत खुशी होती है। इसके बाद 1-2 हफ्ते के अंदर ही मोहन और रीचा की शादी हो जाती है और रीचा अपने ससुराल चली जाती है। रीचा अपने माता पिता से दूर ससुराल आकर थोड़ी उदास थी। रीचा का पति मोहन सुबह बिजनेस के सिलसिले से घर से बाहर निकल जाता है और रात को घर देरी से आता है। घर पर रीचा, उसका देवर कुणाल और उसकी माँ ही होते। रीचा की सास सारा दिन अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रहती, वहाँ बैठी हुक्म चलाती रहती। रीचा घर का सारा काम अकेले करती थी, झाड़ू पोछा खाना बनाना सब वह अकेले ही करती थी। रीचा का देवर कुणाल भी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था और अंदर से दरवाजा लगाकर रहता था। एक दिन झाड़ू पोछा करने के बहाने रीचा अपने देवर के कमरे में जाती है, तब उसका देवर बाहर होता है। रीचा जब झाड़ू पोछा कर रही थी तो उसे बेड के नीचे शराब की बोतल मिलती है जो आधी भरी हुई थी। रीचा सोचती है कि क्या उसका देवर कुणाल शराब पीता है कि तभी कुणाल कमरे में आ जाता है। रीचा शराब की बोतल बेड के नीचे रख देती है। कुणाल रीचा से पूछता है, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो? रीचा कहती है कि मैं तो बस झाड़ू पोछा करने आई थी। कुणाल रीचा से कहता है कि आगे से मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुणाल का ऐसा बर्ताव देखकर रीचा उसके कमरे से चली जाती है। रीचा सोचती है कि आखिर ये बात है, इसलिए देवर जी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखते हैं। रीचा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसका देवर शराब पीता है। पहले वह इसके बारे में अपने पति को बताने लगती है, लेकिन फिर वह सोचती है